हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। आइए देखते हैं। एक शहर में दो दोस्त रहते थे। एक दिन वो दोनों दोस्त समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंख को बेचकर वो अपने लिए कुछ पूंजी जमा कर पाएं। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे, तभी पहले वाले दोस्त को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर दूसरे वाले दोस्त के मन में आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब ये मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। ये सोच करके उसके दिमाग में यूं कुछ चलने लगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं भी इससे बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ। तो अब वह लग गया बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख हासिल नहीं हुआ। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिलते, उन सारे शंखों को वो उठाकर उसे भी फेंक देता। उस बड़ी शंख में, यानी उस बड़ी शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। तो ना तो उसे बड़ा शंख मिला, और बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले भी थे, उन शंखों को भी उसने फेंक दिए। तो उसके हाथ में कुछ नहीं आया। और जो पहला वाला दोस्त था, उसके पास एक बड़ा शंख था और कुछ छोटे छोटे शंख भी उसके पास थे। इस प्रकार रात हो गई और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे। तो घर जाते वक्त पहला वाला दोस्त जो था, उसने अपने शंख बेच दिए। तो उसके पास जो बड़ा शंख था, उसके लिए उसे 1,000 रुपये मिले, और जो छोटे छोटे शंख उसके पास थे, उसके लिए उसे 3,000 रुपये मिले। और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्त को बहुत दुख हुआ कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को फेंकता नहीं, तो अब भी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती। यानी आप दोस्तों समझ सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या थी। वो छोटे छोटे शंख को फेंकता गया था। इस प्रकार उसके दोस्त ने उसे बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे ना, उन्हीं को मैंने अपने पास कलेक्ट कर लिया है, और उन्हीं उन्हीं की वजह से मुझे ये 3,000 रुपये मिले। और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमें अपनी लाइफ में भी इस प्रकार से सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हम छोटे छोटे कामों को बहुत छोटा काम न समझें। यानी इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ़ है कि हम कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें करने के चक्कर में हम हमारे सारे छोटे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ, बड़े काम को भी देखना चाहिए। ठीक है, आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी पसंद आई होगी तो हम